हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लेट इज अर्पिता एजुकेशन। आज हम लोग पढ़ने वाले न्यू चैप्टर जो कि 7th है, फोर्स, मोशन, फोर्स एंड वर्क। ये 7th स्टैंडर्ड का 7th चैप्टर है। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो समझ में आए तो लाइक ज़रूर करें। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या दिया गया है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ये बहुत ही ईजी है। यहाँ पे आपको डेफिनेशंस दिए गए कॉलम में। डिस्टेंस मीन्स द लेंथ ऑफ द रूट एक्चुअली ट्रेवल्स बाय अ मूविंग ऑब्जेक्ट। मीन्स जो एक्चुअल डिस्टेंस होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का, डिस्टेंस जो होता है उसको बोलते हैं डिस्टेंस। बट जो हम लोग शॉर्टकट करते हैं या फिर किसी स्ट्रेट लाइन में मूवमेंट करते हैं या फिर बार बार मूव होकर जाते हैं तो उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। मीन्स कि जो कि फाइनली उस रूट तक पहुंचना है, बट वो रूट जो वे होगा वो अलग अलग होगा। और डिस्टेंस मतलब वही एक ही वे होगा, चाहे वो बड़ा हो या छोटा हो, उसको बोलेंगे डिस्टेंस। उसके बाद हमारा दिया गया है वेलोसिटी। वेलोसिटी जो होता है वो डिस्टेंस जो ट्रैवल किया जाता है स्पेसिफिक डायरेक्शन में, उसका टाइम जो होता है उसको बोलते हैं वेलोसिटी। उसका फॉर्मूला क्या है, वेलोसिटी पीरियड ऑफ टाइम रिक्वायर्ड फॉर द डिस्प्लेसमेंट। ओके, मतलब टाइम और डायरेक्शन इसमें इंपॉर्टेंट होता है डिस्प्लेसमेंट में। लेट्स, यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे दिया गया है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। मीन्स कि जो रंजित नाम का लड़का था उसका स्कूल जो घर था वो यहाँ पर था। यहाँ से वो A B C D तक ट्रैवल करता था, तो उसका टोटल किलोमीटर्स कितना होता था, 1500 किलोमीटर्स वो रेगुलर ट्रैवल करता था। बट ये जो लाइन है, मतलब जो इसको डायरेक्टली पहुँचाती है, ये जो लाइन है सीधी लाइन, ये जो डायरेक्टली पहुँचाएगी उसको बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट, शॉर्टकट में पहुँचाएगी। प्लस ये सिर्फ 1000 मीटर की है तो इसको क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। लेकिन वो कैसे जाता था स्कूल, A B C D से होकर। मतलब यहाँ पे 500, यहाँ पे 700 और यहाँ पर 300। तो मतलब ये टोटल जो डिस्टेंस ऐसे कवर करता था वो उसका डिस्टेंस होता था, जो कि ज़्यादा होता था और टाइम भी ज़्यादा लगता था। उसके बाद हम लोग डेफिनेशन पढ़ेंगे कुछ कि उसका उसने कैसे, मतलब कितने टाइम में वो कहाँ तक पहुँचता था, उस डिस्टेंस में कितना पहुँचता था। डिस्प्लेसमेंट मतलब अगर वो शॉर्टकट से जाता था तो वो कितने टाइम में पहुँचता था। जैसे कि इसमें दिया गया है कि रंजित जब स्कूल जाता था तो अगर वो पूरा डिस्टेंस लेकर जाता था A B B C प्लस C D से, तो उसका टोटल डिस्टेंस कितना होता था, 500 किलोमीटर। और टाइम कितना लगता था, 25 मिनट्स। और जो हमारा डिस्प्लेसमेंट था, मतलब जो A से लेके सीधा D तक पहुंचाता था, A से लेके सीधा D तक, तो कितना था वो, 100 मीटर्स तक था। तो हम लोग फॉर्मूला अभी तक पढ़ा था वेलोसिटी का, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो हम लोग सीधा डिस्प्लेसमेंट लिए 1000 मीटर, टाइम वही लगेगा। तो फिर 40 मीटर हो रहा है डिवाइड करने के बाद, जैसे कि 25 फोर ज़ा हमारा 100 होता है, तो यहाँ पे हमने 4 ले लिया, 2 0 कैंसिल हो गया, यहाँ पे 40 बचा। ये हमारा 40 मीटर्स हो गया और ये हमारा 60 सेकेंड्स में पर सेकेंड, मतलब 1 मीटर के लिए पर सेकेंड लगता था। उसके बाद हमारा दिया कि डिस्टेंस का फॉर्मूला। तो डिस्टेंस का क्या है फॉर्मूला हमारा, स्पीड का डिस्टेंस अपॉन टाइम दिया गया है। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम वेलोसिटी का फॉर्मूला है, डिस्टेंस अपॉन टाइम स्पीड का फॉर्मूला है। 1500 मीटर हमारा क्या है, डिस्टेंस हो गया जितना उसने ट्रैवल किया था। और टाइम जो है हमारा 25 मिनट हो गया। तो टोटल जब हम लोग निकालेंगे तो 65 मीटर और 60 सेकेंड्स का हम लोग पूरा वो करेंगे कैलकुलेशन। जब इसको करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 60 मीटर्स आएगा। वो भी 60 सेकेंड्स लगते हैं, 1 मिनट पर सेकेंड को लगता है। उसके बाद हमारा एक ट्रक का एग्जाम्पल दिया गया है। जो हमारा ट्रक है वो A से B तक कितना है, 10 किलोमीटर लेता है। और B से C तक कितना लेता है, 10 किलोमीटर। और C से लेकर D तक का 20 किलोमीटर। मीन्स टोटल उसका कितना ट्रेवल कर रहा है वो, 40 किलोमीटर। अभी जैसे कि हम लोग पढ़ने वाले हैं कि उसने कितना टाइम लगता था उसको टोटल जाने में, 30 मिनट्स लगते थे। तो अब इसके फॉर्मूला, जैसे कि यहाँ पे हमने पूरा पढ़ लिया कि AD जो है हमारा वो 40 किलोमीटर है। इसके बाद हमारा एसेलरेशन दिया गया है। अब एसेलरेशन कैसे है, मतलब कि एसेलरेशन का फॉर्मूला क्या है, चेंज इन वेलोसिटी और टाइम। मतलब कि एसेलरेशन क्या होता है, जो हमेशा हम लोग चलते वक्त डायरेक्शंस को चेंज करते रहते हैं, वेलोसिटी टाइम को चेंज करते रहते हैं आने जाने में, इसकी वजह से उसको बोला जाता है एसेलरेशन। तो किसी भी चीज़ का टाइम निकालना बहुत मुश्किल है एसेलरेशन की वजह से। बिकॉज गाड़ी में हम लोग कभी फास्ट चलाते इंक्रीज़ करके स्पीड, कभी स्लो कराते हैं, तो इसकी वजह से हमें एसेलरेशन निकालना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। उसके बाद हमारा फोर्स एंड एसेलरेशन दिया गया।
फोर्स एंड एक्सेलरेशन क्या होता है, जैसे कि किसी भी, जैसे हमने कैरम का कॉइन लिया, उसको ऐसे कर रहे हैं तो उसमें एक फ्रिक्शन आता है। वो जब फ्रिक्शन ख़त्म होता है, तब जब फोर्स ख़त्म हो जाता है, तब वो कॉइन स्टॉप हो जाता है। मतलब कि अगर कैरम बोर्ड में या फिर उस कॉइन में अगर हमेशा मूवमेंट रहेगा, फ्रिक्शन रहेगा, तो वो कॉइन हमेशा कंटिन्यूसली चलते रहेगा, और जहाँ ही फ्रिक्शन ख़त्म होगा वहाँ पर वो कॉइन स्टॉप हो जाएगा। वैसे ही न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ करता है कि जब तक हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट पे अपना मतलब प्रेशर नहीं डालेंगे, कोई वेलोसिटी नहीं डालेंगे, तब तक वो अपना वेलोसिटी चेंज नहीं करता है। तो इसके लिए जो बॉडी का एक्सेलरेशन होता है वो उसके वर्ड्स पे डिपेंड होता है, और वो हम मतलब एक एग्जैक्ट स्टेशनरी रह जाएगा जब उसके ऊपर कोई प्रेशर नहीं रहेगा। उसके बाद हम लोग पढ़ने वाले फोर्स, डिस्प्लेसमेंट और वर्क। इसमें हमको कुछ फार्मूलाज दिए गए हैं, जैसे वर्क को किससे इंडिकेट करते हैं, डब्ल्यू से, और फोर्स को बड़े एफ से, डिस्प्लेसमेंट को एस से, और टोटल फार्मूला क्या बनता है अगर हमको किसी भी सम में डिस्प्लेसमेंट और फोर्स और ये दिया गया है, क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट, फोर्स और वर्क, तो अगर कुछ भी निकालना है तो हम लोग कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे, वर्क इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। और दूसरा हमको क्या दिया गया है कि जो यूनिट टाइम लगता है किसी भी डिस्प्लेसमेंट को क्लियर करने में, जो एसआई यूनिट होता है उसको क्या बोलते हैं, जूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जूल। उसके बाद हमको क्या दिया, ये फिगर दिया गया है जो कि बहुत ही ईजी है। फर्स्ट ऑफ ऑल इतना इम्पॉर्टेंट था तो मैंने एक्सप्लेन किया। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।